सो फ्रेंड्स, अभी हम जनरल एंट्री में कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे लास्ट सेशन में हमने समझा था कैपिटल के ट्रांजैक्शन, बराबर। अभी हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं एंड दोस वुड बी द कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बहुत आसान है, चिंता मत करो। जिसको लास्ट वाले, एक सेकंड, मेरे मुझे अपना खुद का वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड। नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट चलो अभी हम ध्यान दो अब यहाँ। हाँ, सी फ्रेंड्स, जैसे कि मैं वन बाय वन ट्रांजेक्शन समझा था। याद है हमने इसके पहले का चैप्टर जो पढ़ा था, उसके अंदर क्या था, कैश और क्रेडिट कैसे बाइफरकेट करते हैं, वो हमने आपको समझाया था लास्ट सेशन के अंदर। जिसके अंदर मैंने पेड वर्ड, रिसीव्ड वर्ड, उस सब पे फोकस करने को बताया था कि जहां पेड वर्ड, रिसीव्ड वर्ड ऐसा कहीं पे भी लिखा है तो उसको कैश ट्रांजेक्शन मानते थे। याद है सब? यस और नो, ऐसा हमने सीखा था। अभी वही की वही चीज यहाँ रिपीट हो रही है। अच्छा चलो, मैं आपको वन बाय वन समझा रहा हूँ कि लिखो। चलो, फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस लिखो। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस हैपेंड, बुक्स, किसकी बुक्स में लिखो? चलो, बुक्स ऑफ किशन, मेरी बुक में लिखते हैं, राइट? ठीक है, मेरी बुक्स है, उसके अंदर हम ये लिखते हैं, राइट? ठीक है, चलो तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन लिखो। डेट वाइज लिखना है। चलो ये बार डेट वाइज समझते हैं, तो आपको प्रेजेंटेशन में 1/4/20 लिखो। लिखो, किशन परचेस्ड गुड्स of rupees 10,000 from Bihan and paid cash for the same। अच्छा, कोई एक जना ये ट्रांजैक्शन को रीड करके मुझे बताओ। यस, हु विल रीड द ट्रांजैक्शन? यस। यार ये वीडियो क्यों मुझे मेरा नहीं दिख रहा है, वो नहीं पता चल रहा। यस, हु विल रीड द ट्रांजैक्शन? यस, कृष्णा पटेल, कैन यू रीड द ट्रांजैक्शन? क्या लिखा है? यस। Yes, sir. हाँ बेटा बोलो, क्या लिखा है? And purchased goods and यस, rupees 10,000 10,000 from। from Vihan and paid cash for the same. अच्छा, क्या इसमें कैश इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है? यस और नो? कैश का इन्वॉल्वमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? यस और नो? मैंने यस सर। अच्छा, तो यस, तो हमारा फोकस क्या रहना चाहिए? मैंने जब जनरल एंट्री सिखाया है तो आपको है ना आना और जाना लिखना पड़ेगा, राइट? ये आपके समझ के लिए, फिर तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पैसे आते हैं कि जाते हैं? यस और नो? जा रहे हैं जा रहे। यस, जाना में हम कैश लिखेंगे। यस, पैसे गए, जाना। यस और? अच्छा, और क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, जिसको हम क्या नाम देंगे? परचेज कर रहे हैं तो परचेज नाम देंगे। यस और नो? ठीक है, यानी गुड्स आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। क्या विहान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? अभी तो नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं खरीद रहा हूँ उसी दिन मैंने विहान को पैसे दे दिए। देखो ये मैं, यहाँ विहान है, विहान ने मुझे जैसे ही गुड्स दिए मैंने इमीडिएटली उसको पैसे दे दिए। तो क्या कहीं पे भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो ऐसा लगता है? नहीं लगता, क्योंकि इमीडिएटली कैश में पेमेंट हो जाता है। तो मित्रों याद रहे, whenever you are paying the immediate amount at that time it is called cash transaction। और कैश ट्रांजैक्शन होता है तब सामने वाला पर्सन का इन्वॉल्वमेंट जनरल एंट्री में नहीं होता है। अभी यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। पहले ये देखो, यहां तक क्लियर है? परचेज यानी गुड्स आ रहा है और दूसरा क्या, कैश जा रही है। यस, यहां तक सबको पता चल रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? कैश आ रही है, सॉरी, गुड्स आ रहा है और पैसे जा रहा है। अच्छा, मुझे याद दिलाओ, मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप कैश पे फोकस करो। यहाँ क्या लिख दोगे? टू कैश अकाउंट। यस और नो? याद करो, फर्स्ट सेशन हमने किया था। यस और नो? अच्छा, क्या गुड्स आ रहा है तो यहाँ क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट। यस और नो? तो ये सिंपल एंट्री थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। बट ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में एक माइनर सा चेंज कर देता हूँ, एक माइनर सा। या ये तो मैंने सबसे पहले जब समझाया था, आना जाना, आपको देखना हो तो देख लो, अपने ये पेज पे लिखा था, देखो, आना जाना
उसी टाइम ऐसे ट्रांजेक्शन हमने समझे थे, राइट? पेड कैश, पेड कमीशन, ये सब हमने सीखा था, राइट? ऑन कैश बेसिस, यानी ये सिंपल टू सिंपल वही ट्रांजेक्शन, या रीचा की जगह विहान कर दो, सेम टू सेम ट्रांजेक्शन, यस और ठीक है? तो उस टाइम आपको आता था। अभी इसी ट्रांजेक्शन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। अच्छा, यही की यही लाइन को मैं फिर से लिख रहा हूं, किशन परचेज गुड्स लिखो, राइट हैंड साइड के पेज पे, दूसरे पेज पे लिखो कि यही ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई करते हैं। लिखो किशन परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम विहान। क्या लिखा है? फ्रॉम विहान। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ, ये ट्रांजेक्शन के अंदर, मिहिर भाई वीडियो ऑन ना, क्या ये ट्रांजेक्शन के अंदर कहीं पे भी लिखा है कि कैश का इन्वॉल्वमेंट है? कहीं पे भी लिखा है कि आपने कैश पे किया है? क्या कहीं पे लिखा है? नो सर, नहीं लिखा है। अच्छा, याद करो इसके पहले का चैप्टर, कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बराबर? उसको हम बाइफरकेट कैसे करते थे बच्चों, कि जब पेड, रिसीव्ड ऐसे वर्ड्स ना हो तब उसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते थे, बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दैट मींस क्या हुआ कि मेरे घर पे, मेरे वहां पे वो गुड्स, मेरे बिजनेस में वो गुड्स देके गया, बट पेमेंट करना बाकी है, यस और नो? यस और नो? इसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी जहां जहां आपका पेमेंट करना बाकी होता है उसको आप बोलते हो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अच्छा, अभी देखो, पहले लॉजिकली समझेंगे, फिर अगेन इसमें भी मैजिक करवा दूंगा, बराबर? कई लोग डायरेक्टली मैजिक में ही ध्यान देते हैं, लॉजिक में ध्यान नहीं देते। अच्छा, पहले लॉजिकली समझो। क्या आपके पास से पैसे जा रहा है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर है नहीं, पैसे नहीं जा रहे। क्या आपके पास गुड्स आ रहा है? तो आपका आंसर है सर यस, गुड्स आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या मैंने जब अकाउंटिंग टर्म समझाई थी उसके अंदर नहीं बताया था कि जिसको पेमेंट करना बाकी होता है उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, यस और नो? तो यहाँ सेम चीज नहीं हुई, मैंने गुड्स खरीदा है बट विहान को पैसा देना बाकी है, यस और नो? समझो बात को, क्या यहाँ कैश इन्वॉल्व हुई है? तो मेरा पहला आंसर नहीं। क्या विहान को पैसा देना बाकी है? से यस, हाँ बाकी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बेटा मेरी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, राइट? परचेज, सॉरी, गुड्स आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, राइट? 2, अगर मैं पैसे पे करता तो कैश लिखता, बट पैसे पे नहीं कर रहा हूं तो सामने वाले का नाम लिखूंगा, टू विहान अकाउंट 10,000। अगर ये एंट्री समझ गए ना, तो सीरियसली बता रहा हूँ 50% जनरल एंट्री इज ओवर। अगेन बोल रहा हूँ। अच्छा, इसको हम अपने रूल से समझे। क्रेडिटर का टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा था? पर्सनल अकाउंट थे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द, यस, कौन सा था पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि चलो ये रूल भूल गए, नहीं करने के, राइट? ये रिकॉर्डिंग चल रहा है तो हम तिल लेने गए ऐसा नहीं बोलेंगे, बराबर? अच्छा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इतना ज्यादा नहीं सोचना है, चलो इतना ज्यादा हमारा दिमाग नहीं लगाने का है। तो आपको क्या समझना है कि मान लो ये ट्रांजेक्शन कैश से होता तो आप यहाँ कैश लिखते, यस और नो? कैश से नहीं हुआ है ना, तो सामने वाले का नाम लिख दो, खत्म, टाटा बाय बाय। पहले चेक करो कैश से हुआ है। अगर कैश होते तो क्या लिखते? आप क्रेडिट करते। अगर कैश ट्रांजेक्शन होता तो आप क्या करते? क्रेडिट करते। कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो सामने वाले का नाम लिख दो, चलो टाटा बाय बाय, हो गया सॉल्यूशन, यस और नो? अच्छा, सामने वाले का नाम क्यों लिखते हैं पता है? क्योंकि कल उठ के उसको पेमेंट करना है, जब मैं उसको पेमेंट करूंगा तब क्या एंट्री आएगी वो भी मैं समझाऊंगा। बट क्या आपको ये पता चला, जब कैश ट्रांजेक्शन होता है तो आप यहाँ क्या लिखते हो? टू कैश लिखते हो। बट कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो आप यहाँ सामने वाले का नाम लिखते हो, यस और नो? यस और नो? आई होप यू आर गेटिंग, यस यस और नो? यस और दूसरा चीज बताओ, जैसे आपने बताया था सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रेडिट करते थे, और मैंने बताया था कैपिटल इज वन टाइप ऑफ लायबिलिटी। भाई क्रेडिटर भी क्या है? वन टाइप ऑफ लायबिलिटी है, इसीलिए उसको क्रेडिट मारा है मैंने। अगर वो भी याद ना रहे तो अपना रूल, कैश होते तो क्या करते? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते ना। कैश नहीं है, कैश नहीं है तो कैश को क्रॉस करके सामने वाले का नाम लिखो, सॉल्यूशन सही होगा। आई बात समझ में? यस और नो? आई होप यू आर गेटिंग मी। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, ये बात समझने की हो, नहीं तो आता माजी सटकली नहीं समझ पाओगे लाइफ में। यस और नो? आर यू गेटिंग मी?
Yes, sir. दिल्ली यस बराबर, गुजरात बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सबको पता चल रहा है यस। कनिष्क, हर्षद मेहता अपना पता चल रहा है सबको। काव्य, विहान, गर्व, रितुल, मिहिर, यस सर। यस बेटा सब अपना वीडियो ऑन रखो। जिल, ध्रुव गांधी, चलो बेटा सब अपना वीडियो ऑन रखो, राइट, ठीक है। यस सर, हाँ भाई। सर कैश की जगह कैपिटल लिख सकते हैं? नहीं भाई, नहीं 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 सर क्योंकि कल कैपिटल लिखा था हाँ, टुडे। तो वो वहां तो कैपिटल भाई वो तो कैश कैश भी आ रही थी ना, इसलिए कैश टू कैपिटल लिखा था। वहां तो अच्छा कैश आ रही थी ना भाई, उसको और इसको बेटा मिक्स मत करो। अच्छा बच्चों खास ध्यान दे, देखो अभी आपके लिए कितना आसान हो जाता है देखना। अच्छा नीचे ट्रांजैक्शन लिखो ऑफ सेकंड, फिर से लिखो किशन परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम रीचा ऑन कैश बेसिस। बराबर, जो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन है फिर से लिख रहा हूं। अगर ये होता है तो आप कैश पे फोकस करते हो और यहाँ क्या लिखते हो सर, आप परचेज कर रहे हो तो कैश आती है कि जाती है? यस, आना और जाना में क्या है, क्या कैश आती है कि जाती है? कैश जाती है। सेम ऊपर वाला ही पोर्शन है, कैश आती है तो यहाँ क्या लिखोगे, टू कैश। अच्छा क्या गुड्स आता है तो कहना ही से परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यस ऐसा करते हैं। बट इसमें मैं माइनर चेंज कर देता हूँ, खाली इतना लिखता हूँ किशन परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम रीचा, बस इतना लिखा है। तो अगेन ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्रेडिट। अच्छा तो आपको याद क्या रखना है, अगर आप गुड्स परचेज करते तो आपके पैसे जाते, यस और नो। अगर आप पैसे जाते तो आप एक्चुअली में टू कैश लिखते, बट क्या यहाँ कैश से हो रहा है, नहीं हो रहा है। किससे हो रहा है, सामने वाले के नाम से, तो कहने से टू रीचा लिखेंगे और परचेज अकाउंट डेबिट, यस और। एग्जाम में ये कैश को क्रॉस करके दिखाने का नहीं, आपकी समझ के लिए है, ये शॉर्टकट है, यस और नो। समझ में आ रहा है ना भाई? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रीचा अकाउंट, राइट, ठीक है। किसी को 1% भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। देखो कोई भी डाउट अपने पास मत रखो, जो पूछेगा वही आगे बढ़ेगा लाइफ में, याद रखना, ठीक है। डन है। Yes, sir. यस सर। तीसरा ट्रांजेक्शन लिखो, अभी मैं थोड़ा है ना अच्छे फॉर्म में लिखता हूँ तो आपको ज्यादा पता चले, राइट। यहाँ कैश वाला लिखूंगा, यहाँ क्रेडिट वाला, राइट। अच्छा थर्ड नंबर है, अभी किशन की जगह के लिखेगा तो समझ जाएगा इसमें। किशन सोल्ड गुड्स ऑफ विहान टू निसर्ग ऑन कैश बेसिस एट ₹12,000, राइट। यानी जो मैंने विहान से 10,000 में गुड्स खरीदा था वो मैं निसर्ग को 12,000 में बेच रहा हूँ। यहाँ कोई प्रॉफिट और लॉस की यहाँ आपको एंट्री नहीं करने की होती, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। जब आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे तब पता चलेगा कि कैसे प्रॉफिट लॉस निकलता है। बट हमको अंदर से पता है कि 2,000 का प्रॉफिट है, राइट, बट उसकी कोई एंट्री नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि कैश बेसिस लिखा है यानी कैश का इन्वॉल्वमेंट। अभी आप अपने हिसाब से सोचो, अपने एग्जाम्पल से सोचो कि आप किसी को कुछ बेच के आते हो तो उसको उससे पैसा लेते हो के देते हो, चलो लेते 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 हैं, यानी ठीक कैश है। आ रही है, यस और नो, कैश आ रही है, यस और नो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 12,000, कितनी आ रही है 12,000। अच्छा गुड्स जा रहा है ना, तो कहने से व्हाट वी विल राइट टू सेल्स अकाउंट 12,000, यस और सिंपल। जैसे परचेज की होती है उसी तरह सेल्स की भी सेम तरीके से उससे रिवर्स एंट्री होती है। अनिल भाई डन है, पता चल रहा है, ठीक है वापस बेटा? समझाना ये, हाँ बेटा ऋषि, पांचवे समझाना सर, ये अच्छा वापस समझाना। या देखो ऋषि, आप किसी को कुछ बेच के आ रहे हो तो आप उसको गुड्स दोगे यानी सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा और ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो कहने से कैश अकाउंट डेबिट होगा। या तो अकेले कैश पे ही फोकस करो, सामने वाला अकाउंट उससे रिवर्स होगा, यस और नो, बराबर, ठीक। अभी यही ट्रांजेक्शन को थोड़ा उल्टी तरीके से समझो। किशन सोल्ड गुड्स ऑफ विहान
टू निसर्ग एट ₹12,000। कहीं पे भी कैश का इन्वॉल्वमेंट है ऐसा लिखा है, कहीं पे भी पेड रिसीव्ड या कैश बेसिस कहीं पे भी लिखा है, चेक कर। नहीं लिखा है, बराबर। अगर लिखा होता तो आप क्या लिखते, डेबिट व्हाट कम्स, यानी कैश अकाउंट डेबिट करते, यस और नो। बट क्या यहाँ कैश है, नहीं है, तो सामने वाले का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, निसर्ग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000। देखो कितना आसान है। आपको रफली क्या याद रखना है कि अगर यार मैं किशन तू किसी को गुड्स बेच के आ गया तो सामने वाला तुझे पैसा देगा। अगर पैसा देता है तो तू कैश अकाउंट डेबिट कर रहा है, बट यहाँ पैसा नहीं दे रहा है तो सामने वाले का नाम लिख के आओ। यस और नो, दिस वुड बी अवर शॉर्टकट। परमानेंट बेसिस पे शॉर्टकट बता रहा हूँ, परमानेंट बेसिस पे शॉर्टकट ये याद रखनी चाहिए आपको। कैश के एंगल से ही सोचो, यार मैं किसी को बेच के आया, मुझे पैसा मिलेगा, यहाँ नहीं मिल रहा है तो सामने वाले का नाम लिख दो, यस और नो। Can I say this is called debtor? Nisar will be treated as a debtor of the company. Yes or no? बराबर है। I hope you are getting it. किसी को 1% भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी। यस और पक्का पता चल रहा है? Yes, अच्छा, मैं sir. नॉर्मली ऐसा लिखता हूँ, किशन सोल्ड गुड्स एट ₹80,000 बस, ऑन कैश बेसिस। अगर मैं इतना ही लिखता हूँ, राइट, तो ऑब्वियसली गुड्स को सेल करते हैं तो ऋषि पैसा आता है कि जाता है, पैसा आता है, यस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। ऑब्वियसली सामने वाले का नाम नहीं लिखा है, एक्चुअली सामने वाले के नाम से मतलब भी नहीं है, आपको पैसा आ रहा है, गुड्स जा रहा है, यस और नो, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये थर्ड है, नहीं ये फोर्थ है। अगर यही ट्रांजैक्शन में थोड़ा ट्विस्ट करे, ऐसा लिखे, किशन सोल्ड गुड्स एट ₹80,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अच्छा, अगर आप किसी को गुड्स बेचते तो कैश मिलती, यानी कैश एक्चुअली आप डेबिट करते, बट यहाँ कैश नहीं मिल रही है तो सामने वाले का नाम आना चाहिए, बट क्वेश्चन में सामने वाले का नाम ही नहीं लिखा है, तो क्या करेंगे, चिंता मत करो, क्या लिखोगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट। हमको पता नहीं है कौन है तो उसका नाम डेटर्स रख देंगे, डेटर से ही पैसा मिलने का बाकी होता है, यस और। अगर परचेज के केस में होगे तो क्रेडिटर लिखेंगे, सेल्स के केस में होगे तो डेटर लिखेंगे, यस और नो। तो आपको लिखना हो तो लिख दो रफली कि परचेज और क्रेडिटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और सेल्स एंड डेटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यस और नो, लिख दो। परचेज हम किससे करते हैं तो क्रेडिटर से करते हैं, और सेल्स हम किसको करते हैं तो दैट इज डेटर्स। आई होप यू आर गेटिंग मी, यस और नो, सबको पता चल रहा है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा, अभी आपको नहीं पता चला बट आपका फर्स्ट इलस्ट्रेशन भी हो गया, आपको पता भी नहीं चला, बोल कितना आसान। अच्छा, मैं किसी को भी रूल पूछूंगा, वो मुझे रूल बताएगा, राइट। हेतवी शाह, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हेतवी, हेतवी बिंदास बेटा, घबराओ नहीं, ज्यादा से गलत होगा और कुछ। यस सर। अच्छा, मैं ऐसा बोलूं, किशन परचेज गुड्स फ्रॉम क्रिश, तो इसको कैश ट्रांजैक्शन माने क्रेडिट? सर कैन यू रिपीट? किशन परचेज गुड्स फ्रॉम क्रिश ऑफ ₹10,000, कैश ट्रांजैक्शन होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट। ऑब्वियसली, कैसे आपको पता चला? क्योंकि इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। परफेक्ट भाई, क्लैप कर दो बहुत ध्यान से, हेतवी ने सुना है, यस, वहाँ क्लैप का ऑप्शन होगा, आप वहाँ क्लैप कर दो, यस, वेरी गुड हेतवी। अच्छा, तो हेतवी आपको अगर इसकी जनरल एंट्री पूछे तो आप क्या सोचोगे कि मान लो कि मैं परचेज करके आता तो मेरी कैश जाती, बराबर, परचेज करके आता तो मेरी कैश जाती, बट यहाँ कैश की जगह सामने वाले का नाम लिख देंगे, यस और नो। टू कैश की जगह सामने वाले का नाम क्या है, क्रिश है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रिश अकाउंट डन। अगर जिसको ये पता चल गया, मैं बता रहा हूँ 50% जनरल एंट्री इस पे डिपेंड करती है, आपको कैश और क्रेडिट के बारे में पता चलना चाहिए। सच बता रहा हूँ, नहीं तो परमानेंट आपको प्रॉब्लम होगा। क्या सच में पता चल रहा है? कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। माही क्यूब, तीनों माहियों को पता चल रहा है, प्रेषा, कनिष्क, अजय, यस,
गौरव, गर्व, जिल, रितुल, क्या सबको पता चल रहा है? रितुल, आर यू गेटिंग मी? रितुल, यस बेटा, आ गए आप घूम के? रितुल, ठीक है, बहुत घूम रहे हो। यस, पता चल रहा है भाई। यश डन है। विहान गांधी समझ में आ रहा है। देव शाह, देव भाई, यस सर। पता चल रहा है ना? देवा, देवा पता चल रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी इसमें थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं, राइट? ठीक है, देखो, पहली चीज के ट्रांजैक्शन में आइदर गुड्स इन्वॉल्व होते हैं या तो सर्विस इन्वॉल्व होती है। ये हमने सबसे पहले सेशन में देखा। आइदर गुड्स इन्वॉल्व होते हैं, आइदर सर्विस इन्वॉल्व होती है, राइट? गुड्स या सर्विस दोनों में से एक इन्वॉल्व होता है। जनरल केस में हमने अभी इसके ट्रांजैक्शन गुड्स के देखे, यानी परचेस कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। अभी हम सर्विस के रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में मैं सर्विस के रिलेटेड ट्रांजैक्शन में कैश बेसिस ही समझाऊंगा आपको, वहां मैं क्रेडिट बेसिस नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपका वो लेवल नहीं है कि वहां क्रेडिट बेसिस समझो। वैसे बहुत आसान है, बराबर। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, पोस्टपेड ऐसे वर्ड्स आते हैं जिससे आप थोड़े घबरा जा सकते हो स्टार्टिंग में। हाँ, वो सिखाऊंगा, सही, लास्ट में सिखाऊंगा, बट अभी हम एकदम बेसिक समझ रहे हैं, राइट? चलो, तो उसमें कैश बेसिस में ही आएगा। शायद मैंने एक दो ट्रांजेक्शन तो लास्ट टाइम भी चलाए थे। अच्छा, अभी कैश बेसिस पे लिखो 5th नंबर, किशन पेड सैलरी टू ऋषि ₹10,000। अच्छा, पेड वर्ड, पेड, दैट मीन्स कैश का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है भाई? यस, कैश का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, तो पैसे जा रहे हैं, राइट, टू कैश, राइट, टू कैश। क्या ऋषि को डेबिट करूं या सैलरी को डेबिट करूं? सर्विस। कितने लोग सैलरी बोल रहे हो, कितने लोग ऋषि बोल रहे हैं? चलो, ऋषि को डेबिट मारूं या सैलरी को डेबिट मारूं? यस, सर सैलरी। For salary. रेज एंड करके सैलरी वाले लोग रेज एंड करो। अच्छा, अरे वाह, अरे वाह, सही आंसर है। देखो बेटा, जब भी इनकम और एक्सपेंस की बात है तो सामने वाले का नाम इन्वॉल्व नहीं होता, बराबर। इनकम और एक्सपेंस ही होता है, यानी सर्विस जब भी इन्वॉल्व है तो सामने वाले का नाम आप नहीं लिखोगे। यस और नो? आप क्या लिखोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस और नो? हाँ, नरेशन के अंदर लिख दोगे कभी सैलरी ऋषि की है या जिसकी भी हो, पर जब भी इनकम और एक्सपेंस की बात आए तब इनकम और एक्सपेंस का नाम दोगे, नहीं के पर्सन का नाम दोगे। यस और नो? नहीं तो आप सोचो कि एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉई है, तो क्या 1000 अकाउंट बनाने के, सबके अलग 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 अकाउंट बनाने के? नहीं, आपको एक कॉमन एक्सपेंस ही डाल देना होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बराबर है अनुश्री? पता चल रहा है? यस कैली? सर ये जो सब क्वेश्चंस है उसमें विल और विल नॉट आ सकता है? will not मींस आप कैन यू? मतलब कि ऐसा लिखा है कि किशन पेड सैलरी टू ऋषि ₹10,000, तो हाँ, ऐसा मतलब आ सकता है किशन विल पे? हाँ, बिल पे होता है तो भाई वो तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो जाएगा ना, राइट? ठीक है ना? हाँ, बट ऐसा हो सकता है कि सैलरी पे करने की बाकी है, तो क्या एंट्री आएगी वो हम सबसे लास्ट में बताएंगे। जैसे मैंने बताया क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सर्विसेज के अंदर अभी तक मैंने क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं समझा है क्योंकि उसमें थोड़ा टफ है, राइट? ठीक है, ओके सर। यस सर। तो यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? आर यू गेटिंग में बेटा? प्रॉपर वे में यहाँ तक पता चल रहा है? ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं आज का खेल। अभी आपको पता नहीं चला बट आप इलस्ट्रेशन 1 तक पहुंच गए। देखो, अपने खाली 3 लेक्चर खाली के खाली आपको ये समझाने में लगाया मैंने कि भाई जनरल एंट्री होती कैसे है, राइट? ठीक है, देखना अभी आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे ना जनरल एंट्री के। चलो, मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन 1 करते हैं, राइट? इसके अंदर गुजरात बोर्ड के बहुत अच्छे सम है, पहले वो करेंगे, सीबीएसई के भी करेंगे, बराबर, चिंता मत करो, सारे के सारे ट्रांजेक्शन करेंगे। तो आपको पता है ना इसका हेडिंग, आई मीन फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री पता है ना? कल अपने सीखा था ना, उसी फॉर्मेट में हम बना लेंगे, राइट? मेरे साथ साथ करो। मैं किसी भी स्टूडेंट को पूछूंगा कि भाई तू अपनी बुक का फोटो मुझे व्हाट्सएप कर, राइट?
यहाँ आएगा डेट, राइट, यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ LF डेबिट क्रेडिट इन रुपीस। अब इन रुपीस ऊपर भी लिख सकते हो एक साथ, या तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, राइट, दोनों में से कोई भी चलेगा। पर्टिकुलर्स डेट। अच्छा, 1 by 1 ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं, राइट। सो सी आपको हेडिंग क्या लगाना है, ये कौन किसकी बुक में है, तो प्रिया की बुक में, तो लिखो हेडिंग लगाओ, इन द बुक्स ऑफ प्रिया, ये हेडिंग लगाना कंपलसरी है, इन द बुक्स ऑफ प्रिया। हम प्रिया की बुक्स के अंदर ये प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसकी बुक में प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नाम लिखना है, राइट। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, 1 by 1 ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। मुझे फर्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करके देगा कनिष्क। कनिष्क, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस कनिष्क, आ गया कनिष्क। Okay, Abhi Vora, can you read the first question? Goods of rupees 5,000. Yes. Yes, sir. Goods of rupees 5,000 is purchased on cash. Okay. ठीक है। क्या लिखा है? Goods of rupees 5,000 purchase in cash. क्या कैश के इन्वॉल्वमेंट है? Yes, obviously कैश बेसिस पे लिखा है तो कैश के इन्वॉल्व। अभी आप ही मुझे बताओगे, 1 मार्च का ट्रांजेक्शन है, राइट? 1 मार्च 2014। क्या अभी यहाँ मेरे पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? अभी आपने परचेज किया, सर जा रहे हैं। जा रहे हैं। अच्छा, अभी पैसे जा रहे हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे बेटा? सर क्रेडिट। यस, तो यहाँ टू कैश अकाउंट लिखना कंपलसरी हो गया है, यस और? यस सर। अच्छा, गुड्स आ रहे हैं तो कैन आई से परचेज अकाउंट डेबिट। और एक चीज याद रखो, लाइफ में हर बार परचेज अकाउंट डेबिट ही होगा, वो कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। हाँ, एबनॉर्मल सिचुएशन में वो क्रेडिट भी होगा, वो सम हमारे करने के बाद। यहाँ क्या लिखोगे? 5,000 5,000। नरेशन में मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, नरेशन आप खुद लिखने ना कि बीइंग गुड्स परचेज, बस इतना लिखोगे तो भी चलेगा। नरेशन बहुत वर्ड टू वर्ड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। डन है बच्चों? डन है बेटा? यस सर। ठीक है। Yes, sir. Second transaction will be read by Vansh Patel. Vansh, can you read the second transaction? Yes. Yes, sir. Goods of rupees 8,000 is purchased from Nandan on credit. अच्छा, ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखा होता तो भी मीनिंग तो सेम ही रहता ना, समझो। Yes, sir. ऑन क्रेडिट ये तो क्या है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, वो बेचारे हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी ऑन क्रेडिट आपके एग्जाम में लिख के नहीं आने वाला है, वो बात समझ लो, राइट। ठीक है, तो गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 इज परचेज फ्रॉम नंदन, राइट। अच्छा, वंस ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? Sir, credit. अच्छा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट। अच्छा वंश, इसके अंदर अगर पैसे आप परचेस करके आते कैश में तो आप कैश को क्या करते हैं? क्रेडिट करते, राइट। Yes, sir. अच्छा, तो यहाँ टू कैश की जगह सामने वाले का नाम लिख दे, यस और टू नंदन। आप अपनी शॉर्टकट याद है ना, टू नंदन अकाउंट। अच्छा, और गुड्स आ रहा है तो कहने से परचेज अकाउंट डेबिट टू नंदन अकाउंट, यस बराबर। तो कहने से 8,000 राइट। आपको समझ आ रहा है ना बेटा, हम कितने आगे पहुंच गए? अभी थर्ड ट्रांजैक्शन विल बी रीड बाय इसको पूछे भाई ध्रुव गांधी। यस ध्रुव, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ध्रुव गांधी, यस सर। थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ो बेटा, ये 7th जून लिखा है, 7th मार्च लिखा है वो वाला। गुड्स ऑफ रुपीज 4,000 इज सोल्ड टू जिग्ना। अच्छा, क्या कहीं पे भी कैश का इन्वॉल्वमेंट है ऐसा लग रहा है ध्रुव? नो सर। अच्छा, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया ध्रुव? क्रेडिट। यस, वेरी गुड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अच्छा, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता, राइट, यस सर। अगर कैश ट्रांजैक्शन होता और आप किसी को कुछ बेच के आते तो आपको पैसा मिलता के जाता? आप किसी को कोई मिलता। तो आप कैश अकाउंट डेबिट करते, यस और? यस। अच्छा, यहाँ कैश की जगह सामने वाले का नाम लिखेगी, यस सर।
अच्छा क्या नाम है भाई सामने वाले का? जिग्ना। तो कहने से यहाँ एंट्री क्या होगी? जिग्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस और नो? यस और नो? आर यू गेटिंग मी? ध्रुव भाई पता चल रहा है? यस, समझ में आ रहा है भाई? सर हाँ बेटा। सर ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बेटा? सामने सर वाले ये इलस्ट्रेशन बुक में कहाँ पे है? 59 नंबर के पेज पे, गुजरात बोर्ड में है, सीबीएसई में अच्छा नहीं। सर हमारे में तो नहीं है। आप बिकॉज आप सीबीएसई हाँ में, सर सही है। हाँ बिकॉज आप सीबीएसई में हो ना, यहाँ हमारी बात क्या हुई, हम दोनों बोर्ड के करेंगे ट्रांजेक्शन, राइट? है ना, इसीलिए। यस कैली, एनी डाउट? सर मतलब ये जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके नरेशन में नाम लिखना जरूरी है? नरेशन में कुछ भी लिख के आओ बेटा, अभी उसमें डाउट मत पूछो, मैं बता रहा हूँ नरेशन में कुछ भी लिख के आओ। कैली आप क्या करोगे पता है? यही की यही लाइन फिर से लिख के बोलो, कुछ सोचने का नहीं। जो ट्रांजेक्शन दिया उसको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, बराबर। नरेशन का डाउट मत पूछो, उसमें कुछ भी लिख सकते हो, शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, फुल जिस तरह से आपकी इच्छा हो, वो कोई डाउट नहीं है, बराबर। जनरल एंट्री में डाउट है तो प्लीज मुझे पूछो, राइट? अच्छा, नाउ आई एम आस्किंग टू माही पटेल। माही पटेल, कैन यू रीड 12th March transaction? यस। Commission received of rupees 200. अच्छा माही, ये देख के क्या लग रहा है, पैसे मिल रहे हैं या जा रहे हैं? पहले समझो। मिल रहे हैं। अच्छा, और कैश ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड वर्ड है, राइट? अच्छा माही, Yes, पैसे sir. मिलते हैं तो क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? कैश। Credit. ए भाई, कहाँ से क्रेडिट? पैसे मिल रहे, डेबिट व्हाट कम्स? माही, Sorry, sir. Debit. तो कहने से कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अच्छा, किस किस लिए मिल रहा है? तो भाई कमीशन के लिए मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। यस और कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, राइट? यस और समझ में आ? कमीशन इनकम भी लिख हाँ, सकते कमीशन हैं। इनकम है इसलिए क्रेडिट होगी, बाकी तो ये ऐसा याद रखो कि सामने वाला अकाउंट क्रेडिट हो जाए, आपको उस हिसाब से याद रखना है तो उस हिसाब से, राइट? ठीक है, बराबर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अभी इसके बाद भी होगे वैसे दूसरे पेज पे। अच्छा, नाउ दिस क्वेश्चन विल बी रीड बाय रितुल तिवारी। रितुल, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? रितुल, रितुल जल्दी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? रितुल, वी डोंट हैव टाइम, जल्दी से बताओ बेटा। रितुल, यस, ये क्या लिखा है? आपका वॉइस ही नहीं आ रहा है रितुल, जल्दी बेटा। क्यों आपका हर बार नेटवर्क इश्यू ही होता है, ईच एंड एवरी टाइम? रितुल, कैन यू रीड द क्वेश्चन? क्या लिखा है? लो। Sir, this 15th one, no? हाँ यस, मैं जूम कर रहा हूँ। The wages expense paid rupees 150. अच्छा, तो प्रेषा मुझे बताएगी। प्रेषा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस प्रेषा, यस प्रेषा, इसमें पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे। अच्छा, कभी भी पैसे जाते तो उसको क्या करते? कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं कि नहीं करते? यस और नो? क्रेडिट व्हाट गोस? यस और नो? Yes. ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू कैश लिखेंगे। अच्छा, सामने वाला अकाउंट क्या है सर? उसका नाम है वेजिस। यस और नो? सामने वाले अकाउंट का नाम क्या है? वेजिस। तो क्या एंट्री होगी? वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट? ठीक है, जितने भी रुपए वो लिखो, कितने रुपए है? 150 रुपीज है, राइट? तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 150 रुपीज। यस और नो? विहान भाई पता चल रहा है? तो देखो, आपको हम इवन हमारा इतना लेवल बन गया है कि अभी हम टेक्स्ट बुक के भी सम आसानी से कर रहे हैं। यस और नो? तो 5 एंट्री में किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क। यस, आपको नरेशन में आप पे छोड़ रहा हूँ, बाकी आपको कुछ लिखना ही है। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? क्या आप सबको समझ में आ रहा है? पक्का मुझे मैसेज में लिख दो भाई, पता चल रहा है सबको। कनिष्क, आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर है। सर इधर ही है ध्यान, सर पूरा लिखा है। हाँ लिखा है, बट आजू बाजू क्यों क्या देख रहे हो भैया? यहाँ फोकस रखो कनिष्क पर। सब अपना वीडियो ऑन रखो, नहीं तो मैं रिमूव करना स्टार्ट करता हूँ। फिर बताना नहीं है। क्या सबको पता चल रहा है भाई? डन?
ओके, तो पहले 5 ट्रांजेक्शन डन। अच्छा 5 ही दिए है, कोई ज्यादा तो दिए नहीं, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 इज डन, राइट। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। कनिष्ठ आपका भाई है, वो साथ में है वो? यस सर। ठीक है चलो। तो भाई इलस्ट्रेशन 1 के अंदर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। अच्छा, नाउ सी कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। सम नंबर 2 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एंट्री टू कमेंस द बिजनेस, कमेंस यानी बिजनेस स्टार्ट करना, राइट। तो उन्होंने बिजनेस के अंदर 20,000 कैश लाए, मशीनरी 10,000 लाए और स्टॉक 15,000 के लाए, बराबर। इतनी चीजें लाई और हमको बताया कि इसकी जनरल एंट्री पास करो। कभी भी कोई भी बिजनेस के अंदर हम पैसे लाते हैं, असेट लाते हैं या कुछ भी लाते हैं, तो उसको क्या नाम दिया जाता है अपने बिजनेस के अंदर? कोई मुझे बताएगा? कैपिटल। यस, तो इसका आंसर क्या आएगा? चलो, कैन आई से कैश अकाउंट डेबिट 20,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक भी डेबिट होगा, सारी असेट्स डेबिट होती है, याद है ना, और सारी लायबिलिटी क्रेडिट होते हैं। कल अपने उसके बहुत हार्ड सम भी किए थे, राइट। कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, राइट। 2 कैपिटल अकाउंट, राइट, 2 कैपिटल अकाउंट, तो 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 45,000। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? क्या यहाँ तक सब कुछ आपको पता चल रहा है? क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है? यस और इलस्ट्रेशन 2 के अंदर भी किसी को कोई डाउट नहीं था, बहुत आसान सम था, नरेशन खुद लिख दो, राइट। ठीक है, चलो आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। थोड़े बहुत ऑफ बीट सब आना अभी स्टार्ट हो रहा है, राइट, ठीक है। अच्छा, 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन करते हैं ना। देखो अभी इसके अंदर आई मीन आपका रियल नॉलेज टेस्ट होगा, राइट। तो चलो मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 जुलाई की एंट्री। अच्छा, इट विल बी रीड बाय माही अग्रवाल। माही अग्रवाल, कैन यू रीड द क्वेश्चन? 1 जुलाई का क्वेश्चन रीड करोगे? Introduce capital of 15,000 and commence business. अच्छा, बिजनेस चालू कर रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ नहीं लिखा तो कैश ही एज्यूम करेंगे ना। कैपिटल ऑफ ₹50,000, तो कैश 50,000 आगे मैं बिजनेस चालू कर रहा हूँ, राइट। तो कभी भी कैश से बिजनेस चालू करते हैं उसकी एंट्री तो अभी आपको याद भी रह गई होगी, राइट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000, पहली एंट्री ये रहेगी, राइट, ठीक है। अच्छा, सेकेंड एंट्री विल बी रीड बाय Krish. Krish, can you read the second? Yes. Brought goods of 10,000, furniture of 2,000 and debtors of 30,000 in business. अच्छा, कौन ये बोलने की हिम्मत करेगा? चलो ये एंट्री बोलने की हिम्मत कौन करेगा? गुड्स है, फर्नीचर है, राइट, फिर डेटर्स भी है, ये सब लाके हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। यस, तो क्या एंट्री होगी इसकी? अच्छा, कौन हिम्मत करना चाहेगा? हिम्मत वाला, यस, किसके रेज आएंगे? अच्छा 3 लोग। अच्छा, हनी शेठ विल गिव द आंसर। यस हनी शेठ। सर, गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, मैं ऐसा एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप गुड्स की जगह है ना, भले बुक में आपके गुड्स लिखा है बट आप स्टॉक लिख लो, बराबर। गुड्स का कोई अकाउंट बनता नहीं है, आप स्टॉक लिख सकते हो। स्टॉक अकाउंट डेबिट, आपकी बुक में भले गुड्स लिखा है बट आप उसको चेंज करके स्टॉक अकाउंट डेबिट कर लो। स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स करके कोई अकाउंट नहीं होता इसलिए। स्टॉक फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2000, डेटर्स अकाउंट डेबिट, देखो सारी असेट डेबिट हो रही है, राइट। 30,000 टू कैपिटल अकाउंट, 30 plus 2 42,000। I hope you are making you are getting me, yes or no? समझ आ रहा है बच्चों? डन है, पता चल रहा है, ठीक है ना? यस और नो? ओके, किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज
आस्क मी एनी डाउट. यस, ठीक है. अच्छा, कल वाला आया, हेनिल ने जिसका आंसर दिया था वो वाला आया. अच्छा, एंड दिस विल बी रीड बाय गुजरात बोर्ड में से कौन रीड करेगा? गुजरात बोर्ड वाले बहुत शांत बैठे हैं आज. चलो, गुजरात बोर्ड, चलो स्टार्ट करें. कौन रेडी करेगा? Zil, can you read the question? Zil. Yes, sir. हाँ बेटा, जल्दी से पढ़ो. सोल्ड बाइक वाला. यस, क्या लिखा है? Sold bike of rupees 20,000 for rupees 15,000 out of which rupees 10,000 introduced in business. तो बच्चों, हमको कल हमने सीखा था कि हमको फोकस किस पे रखना है, कि अपने पास कितने बिजनेस में कितने पैसे हैं. आपको बाइक बेचो या जो भी बेचना हो, आपके बिजनेस में इससे इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ है? खाली 10,000 रुपए का ही हुआ है. यस. और कल हमने सेम टू सेम ऐसा एग्जांपल दिया था कि भाई प्रॉफिट में बेचा, लॉस में बेचा, बट आपका फोकस क्या रहना चाहिए कि भाई आपके अकाउंट, आपके बिजनेस में कितने पैसे आए. तो कहना ही सिर्फ यहाँ क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. गलती से भी बाइक लिख के मत आना भाई. 10,000 यहाँ तक क्लियर? यस और ठीक है. अच्छा, 14 नंबर का पढ़ोगे एंड दैट विल बी रीड बाय माही कड़िया. यस. Yes, sir. हाँ बेटा, Brought in, yes, sir. Brought in business personal receivable of rupees 6,000 and payable rupees 4,000. अच्छा, रिसीवेबल का दूसरा नाम है डेटर और पेएबल का दूसरा नाम है क्रेडिट. यहाँ लिखना हो तो लिखो डेटर्स एंड इसका दूसरा नाम है क्रेडिटर्स. अच्छा, कल मैंने सिखाया था डेटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट. यस. और कल सिखाया था असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट. यस. और तो ये केस के अंदर भी क्या है? डेटर 6,000 क्या है? देखो, ये एग्जैक्टली कल का जो जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया होगा या तो कल का वीडियो देखा होगा उसको भी पता है. देखो, डेटर्स अकाउंट कितना डेबिट हो रहा है? सर 6,000 हो रहा है. सर क्रेडिटर्स कितना है? सर 4,000. तो कुल मिला के मेरे बिजनेस में कैपिटल कितनी आएगी? 2,000. जो बैलेंस होगा दैट विल बी योर कैपिटल. यस. और या तो रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पेएबल अकाउंट, आपको उनके नाम चेंज नहीं करने हैं, बराबर? तो आप ना मत करो ना, बराबर. अभी हेडिंग लगाओ. यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. यहाँ तक क्लियर है? अभी हेडिंग लगाओ. हेडिंग लगाओ. ये सम में ही ये सम अधूरा रखो और उसके नीचे पहले एक हेडिंग लगा दो और लिख दो ड्राइंग लगा. क्या लिखोगे? ड्राइंग लगा, बराबर. लिखो, इट इज टोटली ऑपोजिट ऑफ कैपिटल. राइट, ठीक है. आपको ड्रॉ करके लिखना हो तो लिखो, ये बिजनेसमैन है, यहाँ पैसा जा रहा है बिजनेस के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल. बट अगर यही बिजनेसमैन पैसे उठा रहा है, बराबर, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग. यस. और अच्छा, मुझे कोई एक जना बताएगा कि सर कैपिटल ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? चलो आपको एक सिंपल क्वेश्चन, कैपिटल ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? यस, ये तो भाई ने रेज हैंड किया. यस, ये तो सर डेबिट होता है. ए भाई, कैपिटल क्या होता है? सर कैपिटल में तो आता है ना. पर कैपिटल से क्या हो आपने? वो क्रेडिट. यस, कैपिटल तो ऑलवेज क्रेडिट ही होता है ना. आपको समझाया था कल इंटरनल लायबिलिटी है भाई. भूल गए तो भाई? ओके, हाँ, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है. यस. इसीलिए ट्राई किया. अच्छा, कोई बात नहीं. कहने से कैपिटल ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट होता है. यस. और एक भी सम मुझे दिखा दो कि जिसके अंदर हमने कैपिटल को डेबिट मांगा. कभी भी नहीं होगा. ऑलवेज वो क्या होगा? क्रेडिट ही होगा. यस. और ठीक है. और मैंने क्या लिखा है? कैपिटल का टोटली ऑपोजिट क्या होता है? ड्राइंग होता है. तो आप ही मुझे बता दो, अगर कैपिटल क्रेडिट होता होगा तो ड्राइंग क्या होगा? डेबिट. तो लिख दो अपनी गोल्डन नोट्स पीछे के पेज पे, कैपिटल विल बी ऑलवेज क्रेडिटेड एंड ड्राइंग विल बी ऑलवेज डेबिटेड. लिख दो, कैपिटल विल बी ऑलवेज क्रेडिटेड एंड ड्राइंग विल बी ऑलवेज डेबिटेड. ठीक है. अच्छा फ्रेंड्स, हम ड्राइंग अकाउंट का यहाँ तक रखते हैं. उसके बाद
हाँ बेटा, हाँ कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है और ड्राइंग अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, ऐसा लिखते हैं बराबर। अभी ड्राइंग के ट्रांजैक्शन हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। वेट, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।